सनकादि कहते हैं नारद जी बहुत सारे शास्त्र सुनने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि भ्रम की स्थिति हो सकती है। अगर एक मंदिर में 5 से 10 प्रतिमाएं लगा दी जाएं, एक कोने में शिव जी को रख दिया जाए, एक कोने में हनुमान जी को रख दिया जाए, एक कोने में राम जी को रख दिया जाए, तो हम भ्रम में पड़ सकते हैं। हम किसे पूजें या किसे छोड़ें, किसे अधिक मान दे किसे कम माने। परंतु अगर कोई मंदिर में केवल एक देव की स्थापना हो, हमारी निष्ठा एक से जुड़ी हो, तो हम भ्रमित नहीं होते। हम एक निष्ठ होकर के अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं। एक प्यारी रोचक प्रसंग है, आप सबसे निवेदन करें, फिर भागवत में प्रवेश किया जाएगा। एक राजा एक महात्मा के पास जाकर के उन्होंने कहा, प्रभु हम राम जी को भजें या कृष्ण जी को भजें, हम किसे भजें, कल्याण का मार्ग क्या है। महात्मा ने कहा, भैया ये आसान बात है, आप राम जी को भजें या कृष्ण जी को भजें, आप किसी को भज करके पार जा सकते हैं। राजा ने हठ कर दिया, महाराज ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, आप स्पष्ट बताएं कि आप राम जी को भजना श्रेष्ठ मानते हैं कि कृष्ण को भजना श्रेष्ठ मानते हैं। महात्मा महात्मा ठहरे महाराज, और महात्माओं के पास गृहस्थ के प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, इसलिए महात्माओं की सानिध्यता में रहना चाहिए। और गृहस्थ वही धन्य है, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और गृहस्थ आश्रम वही धन्य है जिसके जीवन में किसी संत की सानिध्यता हो। वरना हम अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं। हम अपने लिए क्या करते हैं, अगर इस बात पर विचार किया जाए तो महाराज हम अपने लिए कुछ नहीं करते, बस यही निष्कर्ष आएगा हमारे पास। हमने अपने लिए क्या किया है जीवन में। धन कमाया तो स्मृतियां कहती है, धन में राजा का भय है, बीते राज्ञो भयम, टैक्स लेगा सरकार। भोगे रोग भयम, अगर हम बहुत भोग करते हैं तो रोग का संशय बना रहेगा, हम चीनी अधिक न खाएं, शुगर होगा, ठंडा अधिक न खाएं, सर्दी हो जाएगी। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, अगर बहुत सुख भोगने लगे तो इंद्र जैसे परम भोगी का सुख एक दिन समाप्त हो जाता है, तो हम किस गली के हैं। जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ सुख समाप्त हो जाएगा महाराज। तो भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते च राज्ञो भयम, धन के साथ राजा का भय है। आवश्यकता से अधिक धन हो गया तो आयकर विभाग वाले छापा लगाएंगे फिर। और अगर हम अपने शरीर को मजबूत करने में लगे हैं तो काया कृतांतद भयम, हम बहुत मजबूत करने में लगे हैं, समय ऐसा आएगा कि एक दिन हम दुबले हो जाएंगे। डर है, अगर जो दुबला है उसको भय है हम मोटा न हो जाए, जो मोटा है उसे भय है हम दुबला न हो जाएं। वस्तुतः हम अपने लिए करते क्या हैं, हम कम से कम संत के सानिध्यता में रहें। तो महात्मा जी ने कहा, राजन इस प्रश्न का उत्तर मैं कल नदी के किनारे दूंगा। महात्मा जी राजा को नदी के किनारे ले जाते हैं और ले जाकर के कहते हैं, राजन हम उस पार चलें तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कि राम को भजना है या कृष्ण को भजना है। राजा ने कहा, ठीक है महाराज जी, किसी नाव पर बैठे और उस पार चलें। नाव पर ब्राह्मण देवता और वो राजा एक साथ सवार हुए। नाव खुलने के लिए तैयार थी, तब तक महात्मा जी ने कहा, राजन हम इस नाव से नहीं जाएंगे, हम दूसरी नाव से जाएंगे। फिर दूसरे नाव को व्यवस्थित किया गया। नाव खुलने के लिए तैयार हुई तो महात्मा जी ने तुरंत कहा, राजन हम इस नाव से नहीं, हम दूसरे नाव से जाएंगे। पुनः दूसरे नाव को बुलाया गया। करते करते 1 घंटे तक महात्मा जी केवल नाव बदलते रहे। राजा के अंदर रजोगुण बहुत होता है, तुरंत क्रोधित हुआ, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, सब नाव उस पार जाएगी, आप चाहे जिस पर बैठ कर के उस पार चलें।
महात्मा ने कहा, राजन आपके प्रश्न का यही जवाब था। सब नाम उस पार ले जाएगा, चाहे आप राम को भजे या कृष्ण को भजे। जैसे सब नाव उस पार ले जाने वाली है, चाहे जिसमें बैठ जाओ आपको उस पार जाना तय है, उसी प्रकार हर नाम उस पार ले जाने वाला है। अब आपकी आशा, आपकी इच्छा, आपकी लालसा, आपकी जिज्ञासा, आपकी संतुष्टि किस नाम के साथ है, आप उस नाम को भजिए। पर भागवतकार स्पष्ट यह कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत के शरण में है, चाहे वो कितना भी पापी हो, उसे कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं।